दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है कि हर कोई छात्र जो है, अधिकांश जो छात्र हैं इंजीनियरिंग के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप बनकर अपना करियर जो है बेहतर बना सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जो संभावनाएं हैं रोजगार की, वो बढ़ती जा रही है। अब अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हो तो इसके लिए योग्यता वगैरह क्या क्या होनी चाहिए, यानी कि क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, वो भी जान लेते हैं। तो दोस्तों इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों 12th के अंदर क्या है कि विज्ञान यानी कि दोस्तों साइंस से आपको पास होना जरूरी है। उसके बाद आप इलेक्ट्रिकल के अंदर इंजीनियरिंग में स्नातक भी कर सकते हैं, और फिर डिग्री के बाद आप स्नातक डिग्री के बाद आप उससे आगे स्नातकोर भी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। दोस्तों ये एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर क्या है कि तकनीकी और वैज्ञानिक चीजों का अध्ययन किया जाता है, और वर्तमान में समय में तकनीकी और आधुनिक चीजों का जो प्रयोग है ना, वो अधिकतर बढ़ता जा रहा है, और इसलिए करियर की संभावना इसके अंदर ज्यादा बढ़ती जा रही है। दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर क्या है कि प्रमुख रूप से मशीनों की कार्यविधि और डिजाइन का निर्वाह किया जाता है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के अंतर्गत विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, वितरण, संचरण, इसके सब्जेक्ट के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, 10वीं आपने पास की है और आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको क्या करना है। अगर आपने 10वीं पास की है तो आप इसके बाद क्या है कि डिप्लोमा कोर्स आप कर सकते हैं, और डिप्लोमा करने के बाद डिग्री में आप आगे बढ़ सकते हैं। डिप्लोमा के लिए दोस्तों आप पॉलिटेक्निक के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों पॉलिटेक्निक से सीधे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से क्या है कि 3 वर्ष का डिप्लोमा प्राप्त होता है आपको पॉलिटेक्निक से। उसके बाद दोस्तों आप क्या है कि डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद क्या है कि सीधा आप इलेक्ट्रिकल जो शाखा है यानी कि बीटेक, यानी कि दोस्तों बीटेक या बीई है, तो उसके अंदर आप एडमिशन वगैरह ले सकते हैं। 3 साल का आपका फिर रहता है। इसके बाद दोस्तों बात करें 12th के बाद अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं दोस्तों 12th के अंदर आपको क्या है कि 12th के बाद आप 4 साल की डिग्री का इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहते हैं तो दोस्तों इसकी अवधि जो है 2 वर्ष की रहती है। इसके लिए आपको क्या है कि इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में एमटेक यानी कि मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी की पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपको प्राप्त होती है। और इसके अंदर एडमिशन के लिए दोस्तों आपको अंडर ग्रेजुएट डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए इसी से संबंधित। इसके बाद दोस्तों आप अगर डॉक्टरल कोर्स करना चाहते हैं तो दोस्तों इसके अंदर क्या है कि आपको डॉक्टरल कोर्स के लिए क्या है कि या फिर दोस्तों डॉक्टरल डिग्री या फिर पीएचडी के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। ये क्या है कि एक 3 वर्ष का कोर्स होता है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर एडमिशन के लिए दोस्तों आपके इसी से सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या है कि पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी आपके पास जरूरी है। तो आप क्या है कि डॉक्टरल कोर्सेज कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों पीएचडी या डॉक्टर डिग्री आप कर सकते हैं इसके अंदर। दोस्तों अगर अब बात करते हैं दोस्तों कॉलेज वगैरह की, दोस्तों कॉलेज आप आसपास में अपने गूगल वगैरह करके चेक कर सकते हैं, सर्च मार के देख सकते हैं कि आपके आसपास में कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। वहां पे जाके आप फीस वगैरह या फिर दोस्तों जो कुछ आप पूछना चाहते हैं, कंफर्म करना चाहते हैं, वो आप कंफर्म कर सकते हैं और आप उसके अंदर एडमिशन वगैरह भी ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके लिए क्या है कि प्रवेश परीक्षाएं कुछ यूनिवर्सिटी हैं तो इसके लिए प्रवेश परीक्षाएं भी निर्धारित की जाती है, एंट्रांस एग्जाम लिए जाते हैं, तो उसके द्वारा भी आप क्या है कि आप इसके अंदर क्या है कि एडमिशन वगैरह ले सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं रोजगार की। बात करें तो दोस्तों इसके अंदर क्या है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जैसे ही आपने कर ली है वैसे ही क्या है कि उसके बाद आप सेमीकंडक्टर, नेटवर्किंग या फिर कम्युनिकेशन, नेविगेशन सिस्टम या फिर कंप्यूटर्स और डाटा एनालिसिस और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, पावर प्लांट, रेलवे, सिविल एविएशन और टेली कम्युनिकेशन, विद्युत उत्पादन, नई टेक्नोलॉजी, इससे संबंधित क्या है कि क्षेत्रों के अंदर आप क्या है कि जॉब पा सकते हैं। और दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर क्या है कि ग्रेजुएट के लिए इंस्टीट्यूट और कंपनियां क्या है कि नए क्षेत्रों में रिसर्च के लिए क्या है कि उसमें इन्वेस्ट कर रही है। इसके लिए क्या है कि इस क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रिड कंट्रोल, स्मार्ट ग्रिड, गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत, समुद्र के अंदर से तेल और गैस निकालने का कार्य जैसे एनर्जी सेक्टर के काफ़ी रिसर्च प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों को भी दिए जाते हैं या फिर मिल सकते हैं।
इसके अलावा दोस्तों आप डाटा डिजिटाइजेशन सेक्टर के अंदर भी आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब सैलरी की बात करें तो दोस्तों सैलरी लगभग 30 से लेकर 40,000 या 50,000 के आसपास आपको स्टार्टिंग सैलरी प्रति महीने मिल सकती है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती रहती है और काफ़ी अच्छी खासी सैलरी हो जाती है। ये भी एक कैरियर के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपके लिए है अगर आप इसके अंदर कैरियर बनाना चाहते हैं तो। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं आपके सामने ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।